स्वरूप निज चीन्ह के बंध जग तोड़ के अपने लोक को चलो रे भाई। यह विहंगम योग का दर्शन है, अपने स्वरूप में स्थित कर देता है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, ऋषियों का दर्शन कहता है, स्वयं को जानो, आत्मा को जानो। ये ब्रह्म विद्या क्या है? देखिए, ये स्वर वेद क्या है, स्वर वेद का अर्थ क्या है? स्वर वेद का अर्थ ही यही है। स्व का एक अर्थ है आत्मा, वेद का अर्थ है ज्ञान, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा, जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान एवं जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही स्वर वेद कहते हैं। स्वर वेद उसी में प्रतिष्ठित करता है, स्व में प्रतिष्ठित करता है, स्वयं में प्रतिष्ठित करता है और स्व में स्थित होकर, स्वयं में स्थित होकर उस परम आनंद में पहुंचा देता है। स्वरवेद का यही प्रयोजन है, जीवन मुक्ति इसका प्रयोजन है। इसकी भूमिका में सद्गुरुदेव ने लिखा है, परमानंद इसका प्रयोजन है। स्वरूप का बोध, स्वयं का बोध एक विहंगम योगी कर लेता है। देखिए, अभी हम बाहर का सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आंखों से ये रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं और त्वचा से स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आंखों से ये साहब प्रकाश का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, किससे? आंखों के द्वारा। शब्दों का श्रवण कानों के द्वारा, नासिका में घ्राण शक्ति, जिह्वा से रस ले रहे हैं ये साहब, और त्वचा से स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ये बाहर को समझना है, हाँ, ये बाहर का समाचार लेना है साहब। ये ज्ञान है। देखिए, ज्ञान और कर्म से हमारा आपका शरीर चल रहा है, यही तो मामला है। ज्ञान और कर्म से ये हमारा आपका शरीर चल रहा है। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां हमारे शरीर को चला रही हैं, और ये संपूर्ण विश्व भी किससे चलता है? ज्ञान और कर्म से चलता है। देखिए, ये बाहर की यात्रा है। ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से हम बाहर के पदार्थों का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ये बाहर की ओर जाती हैं, स्थूल संसार की ओर देखती हैं, इनकी गति आंतरिक नहीं है, ये बाहर का समाचार जानती है।
आत्मा का संबंध मन से, देखिए शरीर में आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है तब ये संसार क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है तब ये संसार क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये बाहर की यात्रा है। मने सुरतिले उड़त है बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को भटकी रहे संसार। जीव अपने स्वरूप को भूल गया है साहब। मन आत्मा की शक्ति को लेकर संसार के बाह्य पदार्थों में जा रहा है। इसी शक्ति को संयमित करना है। ये बाहर की यात्रा है, ये संसार की यात्रा है, ये इंद्रियों की यात्रा है, ये इंद्रियों का प्रवाह है जो हमें संसार के इस प्रवाह के साथ जोड़े हुए। कौन विचार करता है कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, ये ब्रह्म क्या है, जगत का आधार क्या है, ये सुख क्या है, ये दुख क्या है, सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है। ये जिज्ञासा भी तो बहुत कम लोगों में होती है। कौन ये विचार करने जाए साहब? मैं कौन हूं, ये शरीर क्यों मिला, उद्देश्य क्या है शरीर का? केवल शरीर को पुष्ट करते रहना, केवल इंद्रियों को तृप्त करने रहना। अरे साहब, इसलिए ये शरीर नहीं मिला, इसलिए ये जीवन नहीं मिला। केवल शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला, सीधी सी बात है। आत्मा का क्या मामला है? स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, परम आनंद की उपलब्धि के लिए, परम आनंद के अनुभव के लिए ये शरीर मिला है साहब, ये जीवन मिला है। सीधी सी बात है। केवल शरीर को पुष्ट करते रहना और इंद्रियों को तृप्त करते रहना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। स्वयं को जानना बड़ी वस्तु है, स्वयं को पहचानना श्रेष्ठ वस्तु है, स्वयं से जुड़ना बड़ी विद्या है। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। यह पराविद्या, यह ब्रह्म विद्या हमें स्वयं से जोड़ देती है। यह ब्रह्म विद्या स्वयं की साक्षात्कार की विद्या है। देखिए, ये जो हमारी अवस्था है, ये जागृत अवस्था है। पंच विषय पंच इंद्रियां होय यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। स्वरवेद ने कहा, सदगुरु ने कहा, ये प्रथम अवस्था है जिसमें हम जगे हुए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का सेवन कर रहे हैं। एक दूसरी अवस्था है जिसे सदगुरु ने कहा, जिसे स्वरवेद ने कहा, स्वप्न की अवस्था, जब हम स्वप्न देखते हैं, जब सपने आते हैं,
जागृत में मन कहाँ रहता है? जागृत में मन आंखों के आगे रहता है। जहां जहां आंखों की दृष्टि जाती है वहां वहां मन जाता है, वहां वहां मन दौड़ता है। ये जागृत की स्थिति है, इंद्रियों का साथ है। स्वप्नावस्था में मन कहाँ है? कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में है। तब मानव स्वप्न देखता है, जागृत के प्रपंचों की स्मृति करता है। जागते रहने पर ये तो मानता नहीं। जब ये साहब सोने जाते हैं तो इन्हें घुमाता है, चक्कर कटाता है। इतना दुराग्रही, इतना हठी, विविध विषयों में, विविध क्षेत्रों में अनेकों स्वरूपों में ले जाता है। तो स्वप्न की अवस्था पूर्ण निद्रा की अवस्था नहीं है, ये अर्ध निद्रा की अवस्था है, साउंड स्लीप नहीं है, ये अभी स्वप्न की अवस्था है। एक जागृत है जब हम जगे हुए हैं, हाँ, आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति, जीवा से रस, त्वचा से स्पर्श, जागृत के प्रपंचों की स्मृति हम कर रहे हैं। किसमें? स्वप्न की अवस्था में, अर्धनिद्रा की अवस्था। मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी एक अवस्था, सुषुप्ति अवस्था जब हम सो जाते हैं, गाढ़ी नींद की अवस्था, पूर्ण निद्रा की अवस्था, साउंड स्लीप, जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां शांत हो जाती। मन कहाँ है? जब हम सो जाते हैं, गाढ़ी नींद में है, मन कहाँ रहता है? मन कहाँ चला जाता है? मन हृदय में आत्मा के पास चला आता है। या ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है। जब हम गाढ़ी नींद में हैं, साउंड स्लीप में हैं, पूर्ण निद्रा में हैं, जब सब सो जाते हैं, जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां शांत हैं, अंतःकरण निश्चेष्ट पड़े हैं, हाँ, ज्ञान और कर्म की इंद्रियां शांत हैं, अंतःकरण निश्चेष्ट पड़े हैं, कौन जगा रहता है साहब? कौन जागता रहता है? जब हम सुषुप्ति अवस्था में हैं, पूर्ण निद्रा में हैं, गाढ़ी नींद में हैं, कौन जगा रहता है? उस समय में भी आत्मा, और आत्मा का एक मित्र है, आत्मा का एक साथी है, आत्मा का एक यार है, उसका नाम है प्राण। ये दोनों जगे रहते हैं, बाकी सब सो जाते हैं साहब, बाकी सब विश्राम करते। गाढ़ी निद्रा है, पूर्ण निद्रा, साउंड स्लीप। उस समय में भी आत्मा और आत्मा का साथी प्राण ये दोनों जगह रहते हैं, बाकी सब विश्राम करते। बाकी सब सो जाते। स्वरवेद ने कहा, सदगुरु ने कहा, अरे प्यारे, अगर इन्हीं तीनों में घूमते रह गए, जागते रहे, सपना देखे खूब और खूब गाढ़ी नींद लिए, जागृत में रहे, स्वप्न लोक में विचरण किए, यत्र तत्र सर्वत्र विचरण किए,
और गाढ़ी निद्रा में साउंड स्लीप में चले गए, पूर्ण निद्रा का आनंद लिए। तो आत्मा क्या वस्तु है? स्वयं से नहीं जुड़ पाओगे, स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है साहब, सीधा सा मामला है। इससे ऊपर उठना पड़ता है। उस अवस्था का नाम है तुरीयावस्था। स्वर वेद ने कहा, सदगुरु ने कहा, वह तुरीयावस्था है जिसमें आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। जब चेतना जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर उठ जाती है, तब स्वयं का बोध होता है, स्वयं का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा स्वयं का प्रत्यक्ष करती है, क्योंकि आत्मा के अनुभव के लिए अन्य कोई पदार्थ नहीं। तुरीयावस्था है। सदगुरु ने कहा, विहंगम योग के द्वारा एक साधक ऐसी उच्च भूमि में पहुंच जाता है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से परे हो जाता है। साहब, ये विहंगम योग की ताकत है, ये सदगुरु का प्रवाह है, ये स्वर वेद का सिद्धांत है, ये जो एक साधक को ऐसी उच्च भूमि में स्थिर कर देता है, दृढ़ कर देता है। इसे ही कहते हैं आत्मा स्वरूप में स्थित। आत्मा स्वरूप में स्थित क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इसका, क्या अभिप्रेत है? आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप निज चिन्ह के, बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो भाई। क्या अर्थ है साहब, क्या अभिप्रेत है? स्वरूप का बोध कैसे? क्या आत्मा स्वरूप में स्थित नहीं है? आत्मा के स्वरूप में स्थित होने का क्या तात्पर्य है? देखिए, आत्मा को अनुभव चाहिए, आत्मा को सदैव अनुभव चाहिए। वो इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न से युक्त है। और जब आत्मा के पास अनुभव के लिए कोई अन्य पदार्थ नहीं है, सीधी सी बात, जब मन नहीं है, जब चित्त नहीं है, जब मन अपनी भूमि में लीन हो गया, जब आत्मा को अनुभव के लिए अन्य कोई पदार्थ नहीं है, तब आत्मा स्वयं में स्थित हो जाती है, स्वयं में स्थित हो जाती है, स्वयं का अनुभव कर लेती है, स्वयं का प्रत्यक्ष कर लेती है। सीधी सी बात है। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। ये बड़ी विशिष्टता है, बड़ी गहनता है। ये विहंगम योग का प्रकाश, ये स्वर वेद का प्रकाश।